आज के वीडियो हम लोग देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। हिंदी में इसको कहते हैं मांग की लोच। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ईडी से। ठीक है, ये क्या है? अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड को, मांग का नियम। ठीक, तो क्या पढ़ा था इसमें भाई? इसमें पढ़ा था वस्तु की जो कीमत है, जिसको प्राइस पी कहते हैं हम लोग, प्राइस पी, और जो उसकी वस्तु की मांग है, मांग की मात्रा, क्वांटिटी डिमांडेड, इसको हम लोग क्यूडी लिखते हैं। इसके बीच में क्या है? इन्वर्स रिलेशन है, उल्टा संबंध। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इसको हमने देखा था। एक तरफ अगर हम प्राइस को लेते हैं और दूसरी तरफ क्वांटिटी को, तब क्या हो जाएगा दिखाते हैं। जैसे 1 2 3 4, मान लीजिए 1 रुपये पर यूनिट प्राइस है, तो डिमांड जो इसका है मान लीजिए 100 यूनिट का है। 2 रुपया कीमत बढ़ गया तो डिमांड घट गया, कीमत और कम हो गया, बढ़ गया तो डिमांड और घट गया। हाँ, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? प्राइस जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, उसके उलट डायरेक्शन में जो है उसका ये चेंज हो रहा है, डिमांड। ठीक, यहाँ प्राइस को रखो और यहाँ क्वांटिटी को रखो। ठीक, इसको आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ होगा नेगेटिव स्लोप का। इसको हम लोग डीडी कहते हैं। ये मान लीजिए N1, इसको P, इसको P1। ठीक है, अब देखिए, जब प्राइस OP से कम होकर OP1 रह गया तो डिमांड क्या हुआ? ON जो था पहले वो बढ़कर ON1 हो गया। यानी इतना प्राइस कम हुआ तो इतना क्वांटिटी इसका चेंज हुआ। ठीक है, ये दोनों प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गया। इसके उल्टा आइएगा तो भी उल्टी बात होगी। लेकिन ये नहीं बताया कितना, तो ये बताएगा हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? देखिए, इसको एक डिफिनेशन लीजिए। परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में जब कीमत चेंज होता है तो क्वांटिटी चेंज होता है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज को प्रोपोर्शनेट चेंज, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। इसके कारण क्या चेंज होगा? उसका क्वांटिटी डिमांड है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना होगा? डेल्टा Q अपन Q मल्टीप्लाई विथ 100, और ये डेल्टा P अपन P मल्टीप्लाई विथ 100। तो ED कितना हो जाएगा? इसको अगर सीधा करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये 100 को कैंसिल करके हटा दीजिए यहाँ से। ये क्या होगा? P अपन डेल्टा Q, P, ये P होगा। तो डेल्टा को एक तरफ ला लीजिए, डेल्टा वाला को, डेल्टा Q अपन डेल्टा P हो गया इंटू P अपन Q हो गया। ये हो गया क्या? आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला। आइए इसे समझते हैं एग्जाम्पल से।
यहाँ मान लीजिए प्राइस को ले लेते हैं रुपीज़ में पर यूनिट, और यहाँ ले लेते हैं हम किसको, दूसरा कॉलम में क्वांटिटी डिमांडेड, QD को। ज़्यादा बेटर होगा एग्जाम्पल से समझना। मान लीजिए कि 10 रुपया पर यूनिट कीमत था तो डिमांड 50 यूनिट का था। जब कीमत घट के 5 रुपया पर यूनिट हो गया तो डिमांड बढ़ के 120 यूनिट का हो गया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ कितना है? तो सबसे पहले बताइए, यहाँ इनिशियल प्राइस शुरू में कीमत कितना था, 10 था, तो ये P हो गया। शुरू में इस प्राइस पर कितना डिमांड था, 50 का, तो ये Q हो गया इनिशियल क्वांटिटी। अब कीमत चेंज होने से कितना कीमत हुआ, नया कीमत 5 रुपया, तो P1 हुआ। तो क्वांटिटी भी तो चेंज हुआ, देखिए 50 से बढ़ के जो है 120। क्वांटिटी, नई क्वांटिटी को हम लोग Q1 लिखते हैं। तो अब यहाँ हम लोग डेल्टा P निकाल सकते हैं, कितना होगा, P1 माइनस P। P1 कितना है आपका 5, P कितना है 10, तो ये -5 हो गया। डेल्टा Q कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस Q। Q1 कितना है आपका 120, Q कितना है 50, कितना बचा 70। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा, फार्मूला आपको मालूम है, क्या होगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। तो ED कितना हो जाएगा, डेल्टा Q कितना है 70, डेल्टा P कितना है -5, P कितना है शुरू में कीमत 10 का, Q कितना था 50 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितना हो गया, 70 बटे -5 हो गया, कितना हुआ -12 हो गया। अब देखिए ED हमेशा माइनस में ही आएगा, क्योंकि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो -12 का कितना हो जाएगा 12, तो ED यहाँ कितना हुआ 12 है। अब सवाल ये कौन सा ED है, कैसा ED है, कितना डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ, कितना डिग्री है, 5 डिग्री है। फर्स्ट नंबर ED जब आपका 0 हो, सेकेंड नंबर जब ED आपका जो है 1 से कम हो लेकिन 0 से ज़्यादा हो, थर्ड नंबर जब आपका ED जो है इक्वल टू 1 हो, फोर्थ नंबर जब ED आपका जो है 1 से अधिक हो, मोर देन 1 हो, और फिफ्थ नंबर जो है जब आपका ED जो है वो इन्फिनिटिव हो। तो फर्स्ट वाला को हम लोग कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। दूसरा को कहते हैं लेस इलास्टिक, या सॉरी लेस इनइलास्टिक कहिए इसको सिंपल में, इनइलास्टिक डिमांड। हाँ, ये हो गया यूनिट इलास्टिक डिमांड। और ये हो गया 1 से ज़्यादा है तो ये इलास्टिक डिमांड। और जब इन्फिनिटिव हो तब ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये 5 डिग्री है। तो अभी हमने जो सवाल बनाया वो कैसा डिग्री है, 12 है, 1 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1 है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब ये जो हमने पढ़ा जो हमारा अभी का ये तो हिंदी में क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मांग की लोच की श्रेणी।
कहेंगे मांग की लोच की श्रेणियाँ। जो ये वाला है जीरो वाला, ये पूर्णतः हिंदी में कहते हैं पूर्णतः बेलोचदार, सॉरी हाँ, पूर्णतः बेलोचदार मांग। दूसरा जो एक से कम है ये कहते हैं बेलोचदार मांग। तीसरा जो है यूनिट इलास्टिक, इसको कहते हैं समलोचदार मांग। चौथा जो है आपका देख रहे हैं एक से ज़्यादा है, इसको हम लोग कहते हैं लोचदार मांग। लोचदार मांग। और जो इन्फिनिटिव देखें इसको कहते हैं पूर्णतः लोचदार। ठीक है, और आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।